We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. ईरान और अमेरिका के दरमियान डील ना हो सकी 21 घंटे की बातचीत के बाद अमेरिकी नायब सदर इस्लामाबाद से रवाना प्रेस ब्रीफिंग में जेडी वेंस ने बताया कि किसी डील के बगैर वापस जा रहे हैं। ईरान को बेहतरी ऑफर दी, देखते हैं क्या जवाब आता है। मुआहदे तक ना पहुंचना अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर होगी। मुज़ाकरात के कई अदवार हुए, तहरीरी मुसव्वदों का भी तबादला किया गया। फाहम तफहीम का तरीक़ेकार वज़ा करने की कोशिश की, नेक नीति के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। काफ़ी लचक का मुजाहरा किया मगर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वाज़ेह यकीन दहानी चाहिए कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के मुंजमद असासों पर भी बात हुई मगर इस नुक्ते पर नहीं पहुँच पाए जहाँ हमारी शराइत कबूल की जाती है। And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. अमरीकी नायब सदर का मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। रवानगी से कबल जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान की सालसी की काविशों को सराहा। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बेहतरीन मेज़बानी की। अमरीकी वफ़द को फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने रुख़सत किया। एक नशिस्त में मुआहदे की तवक्को नहीं करनी चाहिए। कई मामलात पर कुछ पेशरफ्त हुई, 2-3 अहम निकात पर अख्तलाफात बरकरार रहे। गेंद अब अमेरिका के कोर्ट में है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का बयान कहते हैं 24 घंटे में अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई। फ़रीक़ैन के दरमियान मुतारिद पैगाम और मुसव्वदों का तबादला हुआ। आबद हरमज़, जोरी मामले, जंगी हरजाने और पाबंदियों के खात्मे पर गुफ्तगू हुई। ईरान समेत पूरे खत्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे पर भी बात की। सफारती महाज पर अपने हकूक़ और मफादात के असूल की जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के साथ रब्ता और मुशावरत जारी रहेगी। ईरान का मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का पाकिस्तान को खराज तहसीन कहा। पाकिस्तानी मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने में मुस्बत किरदार अदा किया। Expressing my deep gratitude to the Islamic Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan Mohammad Shehbaz Sharif for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation. I, along with the Chief of Defence Forces and Army Chief Field Marshal Sayyid Asim Munir, helped mediate, has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. अमरीका और ईरान के दरमियान तयशुदा सीज़फायर बरकरार रखा जाए। उम्मीद है दोनों फरीक मस्बत सोच के साथ अमन के लिए आगे बढ़ेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मीडिया ब्रीफिंग। ईरानी और अमरीकी वफूद से इज़हार तशक्कुर। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की सीज़फायर की दरख्वास्त पर अमल करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी और ईरानी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद हुए। हमारी दरख्वास्त पर मस्बत रद्द-ए-अमल देने पर ईरान और अमरीका को सराहते हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे। ज़रूरी है फ़रीक़ैन जंगबंदी के अहद की पासदारी जारी रखें। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान आइंदा दिनों में रवाबित और मुकालमे के फ़रोग़ में किरदार अदा करता रहेगा। 1979 के बाद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में अहम सफारती पेशरफ्त। पहली बार दोनों ममालिक के नुमाइंदों में बराह रास्त मुलाकात। 21 घंटे पर मुहित मुज़ाकरात में ईरानी और अमरीकी वफूद की शिरकत। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस ने की। नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल थे। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ ने की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी शामिल थे। मुज़ाकरात से कबल दोनों ममालिक के वफूद की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। इलाक़ाई और आलमी अमन की सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन का अज़्म दोहराया।
अगर ईरान न झुका तो ट्रंप कार्ड ट्रंप के पास है। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर बहरी नाकाबंदी से मुतालिक आर्टिकल शेयर कर दिया। कहा, अपना हमस बैनुल-अक़वामी समुद्री हदूद में है, इससे ईरान के कब्जे में नहीं रहने देंगे। उम्मीद है आबी गुज़रगाह जल्द ही खुल जाएगी। बड़ी तादाद में खारी जहाज तेल लेने के लिए अमेरिका की तरफ आ रहे हैं। दुनिया की 2 बड़ी मशतों से ज्यादा तेल हमारे पास है। ईरान से डील हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ईरान को अस्करी तौर पर शिकस्त दी, ईरानी क़यादत को खत्म कर दिया, ईरान की नेवी, फ़ज़ाई और दिफाई सिस्टम को तबाह किया। जंग और मुज़ाकरात का मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत से रोकना है। ईरानी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरानी मुज़ाकरात व अपने कौमी मफादात का भरपूर दिफा किया। अवामी खिदमत कमीशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। डायलॉग का नतीजा जो भी हो, हुकूमत अपने आवाम के साथ खड़ी है। ऑस्ट्रेलिया का ईरान और अमेरिका से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा पेनी वांग का जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। कहा, तनाज़े में किसी भी किस्म का इजाफा आलमी मईशत के लिए तबाहकुन होगा। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हममंसब से टेलीफोनिक राबिता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात सीज़ फायर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ्रेंच सदर मैक्रोन ने कहा, अमन के मौके से फ़ायदा उठाएं, जंग से पीछे हटने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। फ्रांस के सदर मैक्रोन का सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, फ़रीक़ैन किसी भी ऐसे इक़दाम से बाज रहें जो अमन को नुकसान पहुँचाए। इंडोनेशिया भी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहत बातचीत और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात। अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के वफूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत को सराहा। ईरानी वफ़द की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। आलमी और इलाकाई अमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। इलाकाई आलमी अमन व इस्तेहकाम के मफाद में बामक़सद नताइज के लिए पेशरफ़्त तेज़ करने का इज़हार। बोले, बामानी नताइज हासिल करने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। खुलूस नीयत के साथ अपना किरदार एक सालिस के तौर पर जारी रखने के अज़्म का इयादा भी किया। अमेरिका का अपना होर्मुज़ खुलवाने के लिए बारूदी सुरंगों की सफाई का ऐलान। वज़ीर जंग के मुताबिक बहरिया के 2 गाइडेड मिसाइल बरदार बहरी जहाज़ों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। कहा, दोनों जहाज़ खलीज अरब पहुँच गए, बारूदी सुरंगें साफ करने के मिशन पर है। पासदारान इनकलाब की बिछाई गई सुरंगें हटाई जाएं। सेंटकॉम के मुताबिक इजाफी फौजी और ज़ेर-ए-आब ड्रोन भी ऑपरेशन में शामिल किए जाएंगे। आपने मोहम्मद से फ़ौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। वाज़ेह किया कि आपने मोहम्मद तजारती सरगर्मियों के लिए खुली है, किसी भी फ़ौजी सरगर्मी के लिए बंद रहेगी। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने भी आपने मोहम्मद से मुतल्लिक सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है, आपने मोहम्मद से किसी भी जहाज़ के गुजरने की इजाज़त हमारे हाथ में है। उधर आपने मोहम्मद से अबूर करने की कोशिश में नाकामी के बाद 2 तेल बरदार जहाज़ वापस लौट गए। इसराइल की लेबनान पर जारी जनूबी कस्बे काना पर हमला। 6 अफराद जाम हक। लबनानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक हमला शहरी इलाके में किया गया। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। रिहायशी मार्ग को अस्पताल और बिजली घरों को निशाना बनाया गया। एम्बुलेंस पर हमले में तिब्बी अमला मारा गया। बुध के रोज होने वाले हमले में लाशों की शनाख्त जारी। शहदा की तादाद 350 से तजावुज कर गई। हिजबुल्लाह के भी जवाबी वार मिसाइल और ड्रोन हमले। शुमाली इसराइल में कावजीन की बस्ती में फौजी बैरकों को निशाना बनाया। करीब शमोना में इसराइली टैंक तबाह। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम का इसराइल के खिलाफ मज़ामत जारी रखने का ऐलान। लेबनान और इसराइल के दरमियान भी जंग बंदी का इम्कान। दोनों मालिक के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन DC में होंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइल का कहना है कि मुज़ाकरात में हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के सफ़ीरों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गुफ्तगू में लेबनान में अमरीकी सफ़ीर भी शरीक रहे।
बातचीत में इत्तफाक किया गया कि मंगल को महकमा खारजा में पहली मीटिंग मुनक्किद की जाएगी जिसमें जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लेबनानी सदारती दफ्तर के मुताबिक सर जोसेफ ओन की हिदायत पर सफारती पेशरफ्त मुमकिन हुई। गजा और लेबनान पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में सैकड़ों अफराद की शिरकत, प्लेकार्ड पर इसराइली जारियत के फौरी खात्मे के मुतालबात। पुलिस ने मुजाहरे में शरीक 500 शुरका को हिरासत में लिया। जर्मनी के शहर बर्लिन में असलहा फैक्ट्री के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन ने मुतालबा किया इसराइल को हथियारों की फरोख्त बंद की जाए। पेरिस में इसराइली पार्लियामेंट में फलस्तीनी कैदियों के खिलाफ मंजूर होने वाले सख्त कानून के मजम्मत। डच पार्लियामेंट के सामने गजा और लबनान से इज़हार यकजहती। स्पेन और नीदरलैंड्स में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। लातीनी अमेरिका न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ कम्युनिटी के अफराद ने अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में इसराइली सिफारतखाने के सामने मुजाहरा किया गया। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का जंग खत्म करने पर जोर। वेटिकन सिटी में अमन के लिए दुआया इज्तिमा की तकरीब। पोप लियो ने जंग पसंद अनासर पर कड़ी तनकीद की, कहा खुद परस्ती और दौलत की परस्तिश बहुत हो चुकी है, ताकत के मुजाहरे और जंग भी बहुत हो गई। हकीकी ताकत ज़िंदगी के लिए खिदमत करने से ज़ाहिर होती है। कौमी रहनुमाओं पर बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। हम इनसे कहते हैं बस करें, अब अमन का वक्त है। मुज़ाकरात और सालिसी की मेज़ पर बैठें, इस मेज़ पर ना बैठें जहाँ असलहे में इजाफे की मनसूबाबंदी और मौलिक इक़दामात के फैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम। कांग्रेस के अरकान मोदी सरकार पर बरस पड़े। सिफारती नाकामी पर खूब आड़े हाथों लिया। सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम ने एक पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार खुदसाख्ता विश्व गुरु मोदी की अंदाज़े सियासत पर संजीदा सवालात उठाए हैं। कांग्रेस रहनुमा ने सवाल उठाया, भारत ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मसालती कदम क्यों ना उठा सका। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों ने भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी को बुरी तरह बेनकाब किया। पाकिस्तान की सफारती काविशों पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का सर पकड़ से बुलंद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को कहना है कि पाकिस्तान अमन का फातेह बनकर उभरा है। अस्करी क़यादत मौसर हिकमत अमली का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में मुखालिफिन को भी हक़ाइक़ तस्लीम करना पड़े। पाकिस्तान की एक कामयाबी कौमी गैरत और वक़ार की अक्कासी करती है। पाकिस्तान की पहचान अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ से जुड़ी है। वज़ीर आला पंजाब ने निकासियात के मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दिया। 15 शहरों में जारी प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। मानसून से कबल सीवरेज लाइन निकासियात की तकमील यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। वासा अफसरान के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। निकासी के लिए 109 किलोमीटर तवील पाइपलाइन भिजवाई जाएगी। पहले मरहले में 86 डिस्पोजल स्टेशन, 9 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाए गए। वासा मानसून से कबल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए डी स्लिटिंग भी मुहिम भी शुरू करेगा।